नमस्कार साथियों, जुमाक्सा चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन हंगर पे, भुखमरी पे बात करेंगे। आपको जैसा मैंने बताया था, किसी भी मानव संसाधन का यदि विकास करना है, ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट करना है, तो उसके 2 महत्वपूर्ण पैमाने होते हैं। एक होता है शिक्षा और एक होता है स्वास्थ्य। और कहीं न कहीं जो हंगर होता है, वो स्वास्थ्य से रिलेट करता है, क्योंकि जितना अच्छा खाना आप खाते हो, उतना अच्छा आपका स्वास्थ्य रहता है और उतना अच्छा आप काम कर सकते हैं और देश को आगे ले जा सकते हैं। तो एक तरीके से आप समझिए कि ये पूरे विश्व का रिपोर्ट कार्ड आया है। जैसे आपके स्कूल में आपका रिपोर्ट कार्ड आता है, वैसे ही ये बहुत सारे देशों का रिपोर्ट कार्ड आया, उसमें ये बताया गया किस देश में जो है हंगर में उन्होंने अच्छा काम किया और किस देश ने हंगर पे अच्छा कार्य नहीं किया, या किसकी क्या रैंकिंग और किसकी क्या रैंकिंग है। तो आइए, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी, तो आखिरी तक जरूर बने रहिएगा। तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया है, तो इसको कौन निकालता है? तो इसको जॉइंटली पब्लिश्ड बाय कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर हेल्थ। तो ये इसका हो गया, दो लोग मिलके, दो संस्था मिलके इसको जॉइंटली निकालते हैं। अब इसमें क्या हुआ, तो इसमें भारत की रैंक जो है वो क्या कर गई, स्लिप कर गई है, गिर गई है। तो भारत पिछले साल 2021 में 101 रैंक पे था, अब भारत 2022 में 107 रैंक पे है। तो जितना आप पीछे जाते जाएंगे, आपकी रैंक खराब होती चली जाएगी। वहीं आप देखेंगे कि तो भारत के आसपास के जो पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, नेपाल है, उनने अच्छा परफॉर्मेंस किया। उनके यहाँ क्या है, हंगर कम है, वो लोग अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, सबको खाना पहुंचा पा रहे हैं, जो कि ये रिपोर्ट के द्वारा कहा जा रहा है। और आप यहाँ रीड कर सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा। और ये जो रिपोर्ट है क्या बताती है, तो हंगर को ट्रैक करने की कोशिश करती है ग्लोबली, रीजनली और कंट्री लेवल पे। यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब आप देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक रिपोर्ट कार्ड है। जैसे आपके स्कूल में आपका रिपोर्ट कार्ड आता है, आपने मैथ्स में अच्छा किया, इंग्लिश पे अच्छा किया, तो आपका ओवरऑल आपके क्लास का कोई ना कोई टॉपर होता है। इसी तरीके से हंगर में अच्छा काम किसने किया, तो चाइना और कुवैत आर द एशियन कंट्री दैट आर रैंक्ड एट द टॉप ऑफ द लिस्ट। और वहीं आप देखेंगे क्रोशिया, इस्टोनिया, मॉन्टेनिग्रो, इन सब ने यूरोपियन वाले रीजन में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो आखिरी कौन आया, जैसे आपके क्लास में कोई लास्ट आता है, वैसे यमन जो है उसका परफॉर्मेंस बहुत खराब है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में वो लोएस्ट में 121 स्थान है उसका, आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब देखिए, जो ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, जैसे आपके क्लास का जो रिपोर्ट कार्ड होता है, वो आपके मैथ्स के, साइंस के, फिर उसके बाद आपके सोशल स्टडीज के, इस तरीके के बहुत सारे सब्जेक्ट के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है। इसी तरीके से जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, उसका जो स्कोर आता है आखिरी में, वो 4 सब्जेक्ट, एक तरीके से समझिए 4 इंडिकेटर के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है। पहला इंडिकेटर है, ये देखा जाता है कि किसी भी देश में अंडर नरिशमेंट कितना है, उस देश में चाइल्ड वेस्टिंग कितना है, उस देश में चाइल्ड स्टंटिंग कितनी है, और उस देश में चाइल्ड मॉर्टेलिटी कितनी है। तो चाइल्ड वेस्टिंग क्या होता है, तो जब किसी व्यक्ति का, या फॉर एग्जांपल किसी भी अंडर 5 जो होता है चिल्ड्रन, उसका यदि जो हाइट के अनुसार वेट नहीं होता है, मतलब उसका जो वेट हाइट है जितनी और उसके अनुसार उसका वेट लो है, तो वो वेस्टिंग कहलाता है। वहीं स्टंटिंग क्या होता है, तो अंडर 5 का कोई चिल्ड्रन है और उसका क्या बोलते हैं, कहीं ना कहीं उसकी हाइट कम है उसकी एज के अकॉर्डिंग। जैसे यदि 5 साल का बच्चा है और उसकी जो स्टैंडर्ड हाइट होनी चाहिए उतनी नहीं है, तो 5 साल के बच्चे की हाइट जो है उसकी एज के अकॉर्डिंग कम है ना, तो वो हो जाता है स्टंटिंग। और मोर्टेलिटी क्या होता है, चाइल्ड मोर्टेलिटी, तो आपको मालूम होगा कि अंडर एज 5 में कितने चिल्ड्रन की क्या हो रही, मृत्यु हो रही है, उसे चाइल्ड मोर्टेलिटी कहा जाता है। मैंने आपको सरल शब्दों में बताया। तो इस तरीके से सारे देशों का क्या करते हैं, वेल्थ, हंगर, हेल्थ और आपका कंसर्न वर्ल्ड वाइड मिलकर इन सारे देशों का रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं। और इन 4 सब्जेक्ट के आधार पर उन देश का रिपोर्ट कार्ड बनता है, और उसके आधार पर तय किया जाता है किसने टॉप किया, कौन लास्ट आया और किसको क्या क्या सुधार करने की जरूरत है। जैसे आपके यदि मैथ्स में नंबर कम आए, सोशल साइंस में अच्छे, हिंदी में अच्छे, तो आपको मैथ्स में काम करने की आवश्यकता है। तो आइए, रिपोर्ट इंडिया के बारे में क्या कहती है वो बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, आप जैसे यहाँ हिंदी में भी देख सकते हैं। अब देखिए, इसमें क्या होता है, इसकी मेथोडोलॉजी क्या है। जैसे आपके यहाँ आपने देखा होगा 100% में से नंबर आते हैं। इसमें क्या होता है, तो इसमें हर कंट्री को एक स्कोर दिया जाता है। तो स्कोर के आधार पर ये बताया जाता है कि उस कंट्री में जो है अभी क्या बोलते हैं, उसकी रिस्क रिस्क कितना है वहां पे। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि आपका, हाँ, हंगर हंगर इंडेक्स में जो है 9 पॉइंट स्कोर आया, 9.9 से कम, तो आप लो पे है। 10 से 19.91 के बीच में आया तो मॉडरेट है। 20 से 34.9 के बीच में आया तो सीरियस है। और 35 से 49.9 के बीच में तो अलार्मिंग है। और 50 से ऊपर चले गए तो एक्सट्रीमली अलार्मिंग है। तो जैसे आप देखेंगे, इंडिया का स्कोर 29.1 आया है, तो आप देख सकते हैं इंडिया की कैटेगरी कौन सी कहलाई, सीरियस कैटेगरी कहलाई। मतलब भारत को क्या है, एक तरीके से कहीं ना कहीं ये चेतावनी है, या भारत को समझना चाहिए कि आप इतने बड़े लोकतंत्र हैं, तो आपको बहुत अच्छा काम करने की जरूरत है, क्योंकि आपके देश में इस तरीके के हंगर इंडेक्स में आपकी सीरियस कैटेगरी नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए भारत सरकार कार्य भी कर रही है, और अपन सबको मिलकर भी कार्य करने की जरूरत है, ताकि भारत क्या कर सके, इस रिपोर्ट कार्ड में टॉप कर सके, इस इंडेक्स में आगे बढ़ सके। क्योंकि भारत एक तरीके से कहीं ना कहीं न्याय की बात करता है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसलिए भारत के लिए आवश्यक है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एक डायग्राम भी लगाया, एक फ्लो चार्ट भी लगाया, सॉरी, एक बार ग्राफ भी लगाया है, जिसके अंतर्गत आप देख सकते हैं जो भारत का ट्रेंड है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, वो लगातार कहीं ना कहीं गिरता चला जा रहा है। आप देखेंगे 2000 में, फिर 2007 में, फिर 2014 में और 2012-22 में, इस तरीके से मैंने आपके सामने एक ट्रेंड भी दिखाया है, आप यहाँ देख सकते हैं। आप यहाँ हिंदी में भी आप देख सकते हैं।
अब देखिए ये रिपोर्ट क्या कह रही है इंडिया के बारे में। तो बोल रही है इंडियाज की जो चाइल्ड वेस्टिंग रेट है वो हाईएस्ट है। तो ये भारत को सोचना चाहिए और इसकी तरफ कार्य करना चाहिए ताकि इसको सुधारा जा सके। और वहीं देखेंगे इंडिया ने यदि यदि यहाँ वेस्टिंग रेट हाईएस्ट है, मतलब ये यदि खराब परफॉर्मेंस है इस सब्जेक्ट में, भारत उतना अच्छा नहीं है, तो वहीं भारत ने कुछ इंप्रूवमेंट भी दिखाए, दो इंडिकेटर में अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया है। दो इंडिकेटर कौन से, एक है स्टंटिंग और एक है अंडर 5 मोर्टिलिटी। स्टंटिंग का आप डेटा देख सकते हो और अंडर 5 मोर्टिलिटी का भी डेटा देख सकते हैं कि भारत ने सुधार करके दिखाया है। वहीं आप देखेंगे तो रिसर्चर का ये कहना है कि भारत में स्टंटिंग इतनी क्यों कम हो गई, ये भारत को सीखना चाहिए और समझना चाहिए कि यदि आपने स्टंटिंग में अच्छा करके दिखाया तो आप चाइल्ड वेस्टिंग में भी अच्छा कर सकते हैं। तो आपने स्टंटिंग में क्यों अच्छा किया है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं जो हेल्थ और न्यूट्रिशन की जो कवरेज है उसको बढ़ाया है। आप देखते हैं बहुत सारे इनिशिएटिव चलते रहते हैं, पोषण उद्यान चल रहा है जैसे, वो कहीं ना कहीं क्यों चल रहा है, ताकि जो हेल्थ की जितनी भी समस्या है उनको दूर किया जा सके, है ना, अच्छे अच्छे न्यूट्रिशियस फूड लोगों तक पहुंचाया जा सके। वहीं आप देखेंगे तो हाउस होल्ड कंडीशन सच एज सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस और फूड सिक्योरिटी भारत ने कहीं ना कहीं बढ़ाई है। लोगों का जीवन स्तर अच्छा हुआ, लोगों को खाने की पहुंच बढ़ी है। वहीं मैटरनल फैक्टर्स देखेंगे तो जो मदर्स हेल्थ है एंड एजुकेशन है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। तो ये सारे फैक्टर क्या होते हैं, जब आपको जानकारी रहती है, जैसे जिनके बच्चे हैं और उनकी यदि माता जी को जानकारी है क्या अच्छा फूड है, क्या हेल्थ है, क्या एजुकेशन है, यदि उनका अच्छा होता है तो वो अपने बच्चे को अच्छा पोषण देने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण उनको स्टंटिंग वेस्टिंग जैसी समस्या नहीं होती है। वहीं आप ये सारी जानकारी देख सकते हैं, यहाँ इंग्लिश में दी गई है और यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। तो देखिए जैसा मैंने आपको बताया, ग्लोबल हंगर इंडेक्स बताया, कौन निकालता है ये बताया, ये भी बताया कितना स्कोर भारत को मिला, ये भी बताया भारत की स्थिति गिर रही है, ग्राफ भी समझाने की कोशिश की, और मैंने ये भी बताया कि किस क्षेत्र में भारत ने अच्छा किया और क्या क्या आगे जाके सुधार करने की आवश्यकता है। तो आगे जाके भारत को बहुत कुछ सुधार करने की आवश्यकता है, जिसके लिए सरकार लगातार कदम कर रही है और आप हम सबको मिलकर भी भारत को आगे बढ़ाने की जरूरत है। आपको वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ये हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।